हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी वृद्धाश्रम कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। सुधा और पति राकेश ने बहुत ही गरीबी अपना समय बिताया, लेकिन अपने बेटे की परवरिश में कभी कमी नहीं की। राकेश फल और सब्जियों का ठेला लगाकर घूम घूम कर बेचता और सुधा लोगों के कपड़े सिलाई कर घर चलाकर भी अपने एक बेटे गौरव की पढ़ाई कराई। और बेटे ने भी अपने माता पिता के परवरिश का अच्छा मान रखा। वह अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और धीरे धीरे उसने एक बड़ा सा घर भी लिया और घर में सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ गाड़ी भी ले ली। देखते ही देखते गौरव की गिनती अमीर परिवारों में होने लगी। फिर जैसे ही उसकी उम्र शादी की हुई तो माँ पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि अपने बेटे की शादी एक अमीर पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान में हो। ऐसे में सब कुछ देख परख कर राकेश और सुधा ने अपने बेटे की शादी अमीर खानदान की बेटी नीति से करवाने का फैसला लिया। फिर क्या था, नीति अपने अमीरों वाली हरकतें करती और गौरव को वह पसंद नहीं आता। लेकिन एक दिन देखिए, आपने मुझे घर आने से पहले बताया होता कि आपके साथ साथ घर में माँ बाबूजी की भी सेवा करनी है तो मैं इस घर में कभी शादी नहीं करती। मुझे तो बताया गया था कि बस पति की सेवा करनी है। हाँ, तो तुमसे किसने कह दिया कि माँ बाबूजी की सेवा करनी है? वह तो खुद ही अपनी देखभाल करने में सक्षम है और ज़्यादा देखभाल मैं कर लूँगा। तुमको तो सिर्फ घर का काम ही करना है। फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दरअसल नीति को अपने सास ससुर की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसको तो इस घर में उनके रहने से ही दिक्कत थी। ऐसे में वह हर आए दिन एक नया बखेड़ा खड़ा करती और अपने सास ससुर को इस घर से निकालने के नए नए तरीके आजमाती। लेकिन गौरव के रहते यह कभी मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे में कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और सुबह एकदम से नीति चिल्लाती है, अरे मेरी साड़ी को किसने हाथ लगाया? पता है कितनी महंगी साड़ी है? पूरे 20,000 की साड़ी है। ऐसी साड़ी को तुम लोगों ने अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। उफ, पता नहीं कैसे गवारों के घर में मेरे बाबा ने मेरी शादी करवा दी है। नीति की आवाज़ सुन सुधा अपने बेटे के कमरे में दौड़ती भागती हुई आती है और अपनी बहू से कहती है, बेटा दरअसल तुमने ही तो कहा था कि साड़ी को ड्राई क्लीन में देना है, तो बस मैंने वही तुम्हारी साड़ी अलमारी में से ड्राई क्लीन में देने के लिए बाहर निकाली थी। लेकिन माँ जी, आपको मेरी चीज़ें छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो करना होगा मैं खुद ही कर लूँगी। और वैसे भी आप दोनों को कहाँ शर्म आ रही है? एक बेटे पर बोझ बनकर आप दोनों पूरा दिन घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। बहू की यह बात सुन सुधा और राकेश को बहुत दुख होता है और वह उसी दिन से सुधा पहले की तरह ही कपड़े सीना चालू कर देती है और राकेश भी अपना ठेला लगाकर सब्जियां बेचना चालू कर देते हैं। इतने में नौकरी के सिलसिले में बाहर गया हुआ बेटा गौरव घर लौटता है तो घर की यह हालत देखकर वह समझ जाता है कि जरूर उसकी पत्नी ने कुछ बखेड़ा किया होगा, जो उसके माँ बाप फिर से वही जिंदगी जी रहे हैं जो पहले उनकी थी। ऐसे में पति गौरव अपनी पत्नी से साफ साफ कह देता है, देखो नीति, बस अब बहुत हो गया। अगर तुम्हें इस घर में अच्छे से नहीं रहना है और मेरे माँ पिताजी की इज्जत नहीं करनी है तो तुम खुशी खुशी इस घर से जा सकती हो और कहोगी तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। लेकिन माँ पिताजी की ऐसी हालत मैं नहीं देख सकता। पति गौरव की यह बात सुन नीति भी उसी दिन अपना सामान बांधकर अपने मायके चली जाती है और वापस कभी भी नहीं लौटती है। और फिर कुछ दिन ही बीते थे, दिनों के में उनका तलाक हो जाता है और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब गौरव अकेला ही अपने माँ बाप को भी देखता है और ऐसे में सुधा पूरे घर को संभाल लेती है। और एक दिन वह अपने बेटे से कहती है, बेटा अब मेरा शरीर भी तो बूढ़ा हो रहा है, अब कितने दिन मैं तुझे रोटियां बना कर खिलाऊंगी? तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? जरूर थोड़ी ना है कि एक पत्नी बुरी आई है तो दूसरी भी ऐसी ही होगी। अब माँ की बात को गौरव नहीं टाल सकता था और उनकी बात मानकर वह एक सामान्य परिवार की लड़की कविता से शादी कर लेता है। और कविता के घर आते ही खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। कविता गौरव की पहली पत्नी नीति से एकदम विपरीत थी। वह अपने सास ससुर के पिछले जीवन के बारे में सब जानती थी। इतना ही नहीं, कविता अपने पति का भी पूरा साथ देती।
उसके घर में कदम रखते ही गौरव को मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनाया जाता है, लेकिन घर में उसे एक लक्ष्मी का रूप ही मानते। अब तो शहर में कई अमीर घरों और खानदानों में उनकी गिनती हो रही थी। उधर नीति को गौरव से तलाक लेकर दूसरी शादी करके बैठी थी। वह अब 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार के कारण वहाँ भी वह उतना ही परेशान रहती थी और अपने ससुराल वालों को भी परेशान करती। ऐसे में दिन गुजरते गए, सालों बीत गए और अब सुधा और राकेश की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कविता और गौरव का एक बेटा भी होता है, जो कि वह भी बहुत ही बड़ा काबिल बिजनेसमैन होता है, लेकिन वह अक्सर अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर विदेश में ही रहता है। ऐसे में गौरव और कविता एक दिन एक वृद्धाश्रम में दान धर्म का काम करने की सोचते हैं, जो कि वह हर महीने एक बार तो वह वृद्धाश्रम या शहर के बाल घर में जाकर दान किया करते थे। और ऐसे ही एक दिन जब वह वृद्धाश्रम गए तो गौरव की मुलाकात उसकी पहली पत्नी नीति से होती है, जो कि उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। बूढ़ी और बेसहारा होकर आश्रम में रह रही थी और वह सिर्फ उसके गलत व्यवहार के कारण ही वह आज एक वृद्धाश्रम में रह रही थी। उसकी हालत देखकर गौरव उससे पूछता है, नीति, तुम्हारी ये हालत कैसे? तुमने तो दूसरी शादी कर ली थी ना, कि तुम्हारे 2 बेटे भी हैं, फिर तुम आज यहाँ? बस और क्या कहूँ गौरव जी, मैं आज वही हूँ जहाँ मेरी सही जगह है। बस इतना कहकर बूढ़ी और बेजान नीति उपहार लेकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है और गौरव नीति को पीछे से बस देखता ही रहता है। तो कुछ देर वह वहीं पर रुक जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।